खामोश है सरकार। अवाम किससे मांगे जवाब? कौन है बेजुबानों की आवाज? क्यों भयभीत है महिलाएं अपने ही आंगन में? शिक्षा के बाजार में क्यों बिक रहे हैं जवान चेहरे? क्यों भूखा है मेहनत कश किसान? सदे हुए हाल किससे मांगे काम? एक ही जवाब, उठे समूह की आवाज। हम बनेंगे इसकी परवाज। आवाज आवाज़ इंडिया टीवी में मैं उमराज सरदार आप सभी का स्वागत करता हूं। आवाज़ इंडिया टीवी चैनल आवाज़ आपकी इस प्रोग्राम के जरिए उन लोगों के बीच जाकर उनकी आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाता है जो वाकई अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनकी आवाज़ बिल्कुल भी सुनी नहीं जाती है। आवाज़ इंडिया टीवी चैनल आवाज़ आपकी इस प्रोग्राम के जरिए उन्हीं की आवाज़ को बुलंद करता है। आज हम लोग नागपुर के वाड़ी MIDC स्थित सोने गांव में है और यहाँ पे संदीप मेटल्स नाम की एक कंपनी है। काफ़ी साल पुरानी ये कंपनी है और इस कंपनी में काफ़ी सालों से बहुत से वर्कर्स काम कर रहे हैं। वो सारे वर्कर्स पिछले 12 दिनों से स्ट्राइक पे है। उनकी अपनी कुछ मांगे हैं। उनका सीधा सीधा कहना पहले तो ये है कि उन्हें परमानेंट किया जाए, साथ ही साथ उनकी बहुत सी मांगे हैं। उन मांगों को लेके पिछले 12 दिनों से वो स्ट्राइक कर रहे हैं, लेकिन इनका जो प्रशासन है, इनके जो ऑफिसर्स है, इनके जो कंपनी के जो मालिक लोग हैं, वो इनकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे। पिछले 12 दिनों से ये लोग हर रोज़ कंपनी के बाहर आके अपना स्ट्राइक करते हैं, दिन भर खड़े रहते हैं, रात में अपने घर पे चले जाते हैं, लेकिन 12 दिनों से इनके लिए किसी तरह का कोई भी निर्णय नहीं लिया गया। आइए ये सारे वर्कर्स से बातचीत करके जानते हैं उनकी किस तरह की मांग है और वो क्या चाहते हैं, वो उनकी कंपनी के मालिक की तरफ से, साथ ही साथ उनके प्रशासन की तरफ से वो लोग क्या चाहते हैं, साथ ही साथ उनकी कौन कौन सी मांगे हैं और उनके मालिक का उस बारे में क्या कहना है। इनसे बातचीत करके जानते हैं। सबसे पहले मैं आपसे आपका नाम जानना चाहूँगा, साथ ही साथ आप लोगों ने जो स्ट्राइक किया उसकी वजह क्या है वो भी जानना चाहूँगा। मेरा नाम प्रमोद सरोदे है, कामगार प्रतिनिधि हूँ संदीप मेटल क्राफ्ट में। हमारी वजह यह है स्ट्राइक करने की, हमारी जो मांग है, हमारी सबसे पहली मांग है कि हमारा पहले तनख्वाह बढ़ना चाहिए कंपनी के अंदर में। हमारे यहाँ जो 15 साल से 20 साल से जो काम कर रहे हैं, हमारे पास में जो कैजुअल लेबर है उसको आज तक किसी ने परमानेंट नहीं किया, और जो परमानेंट लोग हैं उनको भी जो गवर्नमेंट के हिसाब से जो मिलना चाहिए फैसिलिटीज़ वो किसी को नहीं दिया जा रहा है। हमारी मांग ये है कि मालिक से कि अब उन्होंने जल्द से जल्द हमारा तनख्वाह बढ़ा देना चाहिए और उन्होंने अपनी फैक्ट्री चालू करना चाहिए। बस इतने मुझे इसमें कहना है। तो अभी आपकी तनख्वाह कितनी है? अभी मेरी तनख्वाह 220 रुपया है। मैं यहाँ से 18 साल से काम कर रहा हूँ कंपनी में। और आप लोग कितनी तनख्वाह चाहते हैं? कम से कम अभी महंगे के हिसाब से 450-500 रुपये पर डे 8 घंटे का एक आदमी को मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। और कौन कौन सी मांगे आपकी? हमारी टोटल हमने कंपनी व्यवस्थापन को पूरी मांग पत्र दिया है। उनकी तरफ से अगर उनसे क्या क्या देना है वो उनकी तरफ हमने डाल दिया है, जो देंगे हम उसके लिए तैयार है। तो टोटल आपकी कितनी मांगे? टोटल हमारी 15 मांग है। 15 मांगे, उनमें से एक है आपकी तनख्वाह। हाँ, पहली मांग तो हमारी है कि हमारा कम से कम उन्होंने हमारा तनख्वाह बढ़ा के देना चाहिए। तो ये लोग पिछले 17-18 सालों से इसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और इनके कहने के हिसाब से 17-18 सालों से इनकी जो तनख्वाह है वो इनके हिसाब से इन्हें काफ़ी कम मिल रही है। दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से भी इन्हें तनख्वाह कम हो रही है। तो उस बात को लेके इन लोगों ने स्ट्राइक किया हुआ है। साथ ही साथ इन्हें परमानेंट कर देना चाहिए, ये भी इनका कहना है। और भी वर्कर्स से बातचीत करके जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं इस बारे में। हाँ, मैं धनराज सरोदे बात कर रहा हूँ। मैं भी एक वर्कर का प्रतिनिधि हूँ। यहाँ मैं भी अभी कम से कम 7-8 साल हो गए मैं काम कर रहा हूँ। यहाँ पे देख रहा हूँ कि जो व्यवस्थापन जो है, उनका जो बिहेवियर है वर्करों के साथ बहुत ही अलग किस्म का है। वर्कर को ज़बरदस्ती करना, उनको पेमेंट कम देना, कम पेमेंट में ज़्यादा काम निकलवाना, ये सब हमारे नज़र में सब कुछ आया। इस वजह से हमने यूनिटी जो है वो बनाई और यूनिटी के हिसाब से हमने हमारी मांग पूरे करने की कोशिश की है। और वो मांग पत्र भी हमने लेबर ऑफिस में भी दिया है और कंपनी में भी दिया है। फिर भी हमारी जो मांग के ऊपर है वो कोई डिस्कशन आज तक की ना लेबर ऑफिस में हो चुका है और ना ही कंपनी में हुआ है। इस बारे में हमारे को नज़र ये आया है कि हमारी जो मांगे हैं वो हमारे इसमें कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कोई हमारे इसमें डिस्कस करने की कोशिश नहीं कर रहा है, हमको कोई बुला नहीं रहा है। तो हमने कंपनी को फिर भी इस मांगों का जो डिमांड जो दिए उस हिसाब से हमने उनको कुछ समय दिया था। उस समय में उन्होंने फिर भी हमको कुछ बोला नहीं, कुछ पुकारा नहीं, कुछ बोला, उसके बारे में डिस्कशन करना चाहा नहीं और हम लोगों को उसी कारण हमको बाहर खड़ा रहना पड़ा। फिर भी बाहर खड़ा रहने के बावजूद भी आज 11 से 12 दिन हो रहे हैं, फिर भी कोई ऑफिसर हमारे को आके कोई पूछ नहीं रहा या बोल नहीं रहा कि हम कुछ बात करना चाहते या आपकी जो भी है प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करना चाहते। इस बारे में आज तक हमको कोई ऐसा डिस्कशन करने के लिए हमारे पास में कोई आया नहीं है। हम लोग जो है वो बाहर में दिन भर पानी में धूप में खड़े रह के यहाँ पे हमारे दिन बिता रहे, भूखे पैसे है, फिर भी लोग जो मैनेजमेंट है और
मैनेजमेंट के साथ साथ जो हमने लेबर ऑफिस में भी जो भी हमने कंप्लेंट किए थे और जो लेबर ऑफिस में भी हमारा कुछ हुआ नहीं, तो मैनेजमेंट के साथ साथ वो लोग भी जो है हमारे इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और हमको 10 बार यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये प्रोसेस करो वो प्रोसेस करो के हिसाब में हमारे आज 12 दिन ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन 12 दिन ख़त्म होने के बावजूद भी आज तक हमारे को किसी ने न्याय देने की कोशिश की नहीं है और नहीं कर रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि हमारे को न्याय मिले। आज के हिसाब से जो है पेमेंट हमारा मिलना चाहिए, जो गवर्नमेंट रूल है गवर्नमेंट रूल के हिसाब से हमको पेमेंट मिलना चाहिए, यही हमारी अपेक्षा है। और भी वर्कर्स से बातचीत करके जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं इस बारे में। तो दामोदर महाकलकर, मैं संदीप मेटल कामगार प्रतिनिधि हूँ। मैं यहाँ से 14 साल से 15 साल से काम कर रहा हूँ। मैं यहाँ लोगों की समस्या देखता, कोई बाहर का आता है उसको किराया देखो तो बहुत बढ़ गया है, कंपनी पेमेंट का उस हिसाब से देते नहीं, वो बाल बच्चे पढ़ाने के लिए भी उनके पास में कुछ पैसा नहीं मिलता है। इसीलिए मैं मैनेजमेंट को इसको ये करता हूँ कि जल्दी के जल्द जो भी वर्कर काम कर रहा है उसके हिसाब से उसको पेमेंट दिया जाए, यही मेरी मांग है। पिछले 12 दिनों से ये लोग इसी तरह का स्ट्राइक करे हुए हैं और 12 दिनों से मैनेजमेंट इनकी तरफ देख भी नहीं रहा है। 12 दिनों से मैनेजमेंट पूरे सुस्ती में है, ना ही मैनेजमेंट का कोई आदमी इनसे बातचीत करने के लिए आया और ना ही कोई आदमी इनसे मिलने के लिए आया। ये स्थिति है। और भी लोगों से बातचीत करते हैं। माझं नाव अशोक जगदाळे, मी कामगार प्रतिनिधी आहे इथला संदीप मेटल आणि मी 12 वर्षापासून इथे सर्व्हिस करत आहे। 12 वर्षामध्ये सर्व्हिसमध्ये मी इथे आतमध्ये फॅक्टरीमध्ये हेच बघत आहे, इथे खूप म्हणजे जोर जबरदस्ती करून प्रोडक्शनची सुपरवायझर लोक जे आहे मॅनेजमेंट आमच्याकडून काम घेत आहे। त्या हिशोबाने आजच्या महागाईच्या दृष्टीनं म्हणजे आम्हाला जो पगार पाहिजे म्हणजे गव्हर्नमेंट रूलच्या हिशोबाने तो काही आम्हाला मिळत नाही। आमची एकच इच्छा आहे की आम्हाला गव्हर्नमेंट रूलच्या हिशोबाने आम्हाला ज्या आमच्या डिमांड यांना दिल्या आहे त्याबद्दल यांनी विचार करावा आणि आम्हाला त्या हिशोबाने आम्हाला पगार मिळाला पाहिजे। नमस्कार, मी रमेश शहारे बोलतो। मला आता इथं कमीत कमी 5 वर्ष झालेली आहेत। आम्हाला कोणतीच म्हणजे सुविधा अशी नाही आहे की आवाज आवाज इस कंपनी में जितने वर्कर्स काम करते हैं उन्हें उनका आइडेंटिफिकेशन प्रूफ जिसे आई कार्ड कहा जाता है वो आई कार्ड तक इस कंपनी ने अभी तक नहीं दी। मतलब कौन आदमी इस कंपनी में काम कर रहा है वो अगर कहीं दूसरी जगह जाता है तो उसके पास ऐसा कुछ भी प्रूफ नहीं रहेगा कि वो ये प्रूफ करा सके कि इस कंपनी में वो काम करता था। ना तो उन्हें किसी तरह का कोई ज्वाइनिंग लेटर दिया जा रहा है, ना ही उन्हें रिलीविंग लेटर दिया जा रहा है। साथ ही साथ जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है जो उनका हक है वो तक उन्हें नहीं दिया जा रहा है। इस तरह का मैनेजमेंट संदीप मेटल्स में है। उसी के विरोध में ये सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा होकर पिछले 12 दिन से स्ट्राइक कर रहे हैं। देखना यह है कि स्ट्राइक के आगे मैनेजमेंट कब घुटने टेकता है और कब इनकी मांगे पूरी होती है। और भी लोगों से बात। नमस्कार, मी रमेश शहारे बोलतो। मला आता इथं कमीत कमी 5 वर्ष झालेली आहेत। आम्हाला कोणतीच म्हणजे सुविधा अशी नाही आहे की उपलब्ध आहे म्हणून इथं PF नाही, SI नाही, पुन्हा पेमेंट तर नाहीच नाही। आता टेक्निकल असूनही मला कमीत कमी फक्त 220 रुपये मिळते। पुन्हा आतमध्ये प्यायचं पाणीसुद्धा मिळत नाही, काही नाही, म्हणजे कोणतीच अशी सुविधा नाही की बरोबर आहे म्हणून ती। त्यांना बोलायला गेलो आम्ही मॅनेजमेंटला तर ते कधी उलट बोलतात, ते बरोबर आहे चालते असं नेहमी म्हणजे उलट बोलल्यासारखे बोलतात। पुन्हा टेक्निकलवाल्यांना आता जे नवीन लोक घेतात त्यांना 250 रुपये पेमेंट देतात त्यांना, आणि आम्ही जुनं 5 वर्ष असूनसुद्धा आम्हाला 220, 210, 200 रुपये वाले असे लोक आहेत आमच्याकडे। बस एवढं ठीक। माझे नाव विजय भिवनकर आहे। मी 7 वर्षापासून इथं कार्यरत आहे आणि आम्हाला आय कार्ड नाही आहे आणि पिण्याचं पाणी शुद्ध मिळत नाही आहे। कोणत्या मशीनला करंट वगैरे लागून आम्हाला काही झालं तर आणि दवाखान्यात काही अगर आम्हाला इथं मशिनीमध्ये लागलं तर त्यांना काही मिळत नाही आम्हाला। तर हे सर्व सुविधा म्हणजे उपलब्ध करून दिल्या पाहिजे
आणि मॅनेजमेंटने आपलं मॅनेजमेंट चांगल्या तऱ्हेने चालवावं हे आमची इच्छा आहे. काम पण घेतलं पाहिजे आणि सगळं काही व्यवस्थित दिलं पाहिजे आम्हाला. बस इतकीच माझी इच्छा आहे. तो यहाँ पे जितने वर्कर्स हैं वो सारे के सारे मैनेजमेंट पे उंगलियां उठा रहे हैं. सीधा सीधा लोगों का कहना ये है कि जो मैनेजमेंट्स के रिलेशन में जिसके साथ मैनेजमेंट के अच्छे रिलेशन है उनका पेमेंट जल्दी इंक्रीज़ हो जाता है, जबकि जो लोग 5-5, 7-7 साल से काम कर रहे हैं उनका पेमेंट अभी तक बढ़ा नहीं है. ये स्थिति संदीप मेटल्स की है. और भी लोगों से बात करें. मेरा नाम के बिसेन है. मैं यहाँ 14 साल से काम कर रहा हूँ. 15 साल चालू हो गया 3 तारीख से. और यहाँ पे अपना जो स्टाफ है बोगस स्टाफ है, वर्कर को चप्पल समझते हैं. और मैं 8 बाटल पानी पी के अपना काम करता हूँ, प्रोटेक्शन पूरा देता हूँ. और यहाँ मैं गुप्ता जी को भी बोला कि आप काम नहीं संभाल रहे, मैं जीएम का काम करने को तैयार हूँ. पर जब भी वो आखिर मरे जैसे वर्कर को देख रहा है, जबकि 2 आदमी को कनेक्शन में यहाँ करंट लग गया था. और उसके बाद में वहाँ करंट लगने के बाद एक मेरे मशीन में भी वायर खुला था. गुप्ता जी को बताया तो सुपरवाइजर बोले इसको क्यों इतने बड़े हिसाब से बात कर रहे. अरे मैंने बोला आपका जो पेमेंट सुपरवाइजर का बढ़ता है पर हमारा वर्कर का क्यों नहीं बढ़ रहा है. केवल 5,000 5,500 पगार मिलता है साहब. पानी पी के ही जी रहा हूँ मैं. आज तो खाना ही नहीं खाया, उपास ही है, पूरा भूखा ही हूँ मैं. कहीं जाए तो साइकिल से लुढ़क गया तो मर गया. ऐसा यहाँ का कंडीशन. मेरा नाम राजकुमार वानखेड़े है. मैं वैसे 2-3 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ. ये सब मेरे जो भाई लोग हैं मैं इनको हमेशा साथ में देखा हूँ. इनकी बहुत सी प्रॉब्लम्स, सबकी प्रॉब्लम्स है. पहले तो ये है कि कंपनी का सिस्टम बहुत गलत व्यवहार कर रहा है. ये ऐसा है कि जो उनके पहचान का है आदमी वो उनको पहले प्रावधान देता है और जो उनके पहचान का नहीं है वो उनको वहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं देता है. और वो उनकी मर्ज़ी से उनके हिसाब से हर किसी का इंक्रीमेंट करता है. जैसा अगर वो उनके पहचान का है तो उस हिसाब से इंक्रीमेंट करेगा, और वो अगर गरीब होगा, कोई पहचान का नहीं होगा तो उसका इंक्रीमेंट कम करेगा. इस तरीके से अंदर का अगर सिस्टम देखा जाए, व्यवहार देखा जाए कंपनी का, तो ये बिल्कुल एकदम आप सोचोगे कि कंपनी बाहर से बहुत अच्छी दिखती है मगर अंदर से एक देखा तो कुछ भी नहीं है, ना के बराबर. जब कोई बाहर का आदमी आता है तब कंपनी सब सेटअप करती है, सब सिस्टम बराबर करती है, सब ठीक ठाक करती है. उसके पहले देखा जाए तो अगर वर्कर पानी पीने जाता है तो उसको पानी पीने का साफ पानी नहीं मिलता है, फिल्टर पानी नहीं मिल रहा है उसको. ना बैठने को, खाने को जो टेबल मिलना चाहिए वो टेबल नहीं मिलता. वो रास्ते पे बैठ के अपना टिफिन बॉक्स खा रहा है, खाना खा रहा है, कहीं पर भी बैठ रहा है. यानी उसको एक सिस्टम जैसा चाहिए, कैंटीन चाहिए, सारी फैसिलिटी चाहिए, वो कुछ भी नहीं है कंपनी में. या चाय मिलना चाहिए 2 टाइम का अच्छे से. अभी जब यूनियन लीडर ने फोर्स किया है तब जाके कंपनी ने चाय देना शुरू किया है. और ऐसा लंच का या कुछ एक्स्ट्रा, जैसा हम कभी पहले 12 घंटे चलता था हमारा, अभी 8 घंटे चल रहा है, तो 12 घंटे में जैसा हमको लंच टाइम मिलना चाहिए, लंच का पैसा, तो वो भी कुछ मिलता नहीं था कंपनी में. और जैसे 8 घंटा हमारा एक भी सेकंड उनमें से कम नहीं होता, उस हिसाब से हमसे काम लिया जाता पर सेकंड के हिसाब से. आज वर्कर अगर कहीं 2 मिनट के लिए बाहर भी जाए तो सुपरवाइजर उस पर चिल्लाता है, रौब दिखाता है या प्रेशर डालता है. ऐसा नोटिस करता है कि अगर तू यहाँ दिखेगा या कहीं घूमते हुए दिखेगा तो मैं तुझे कंपनी से बाहर निकाल दूंगा या कंपनी में आने ही नहीं दूंगा या तुझे 5-10 दिन की गैप दे दूंगा. ये ऐसा कानून चल रहा है. इस वजह से आज वर्कर यहाँ से इतने सहमे हुए, डरे हुए कि आज इन्होंने ताकत करके, कोशिश करके ये बाहर निकले, एक साथ हुए, एकजुट हुए और अपना जो हक है उसके लिए लड़ाई लड़ रहे. पर आज कंपनी का जो प्रशासन है वो इतना तगड़ा, मजबूत है कि इनकी जो बातें हैं ये लोगों तक, आम लोगों तक पहुँचने नहीं देती है. ये बाहर के लोगों तक जाने नहीं दे रहा है. स्ट्राइक जो है वो तो बहुत ही इलीगल है. जो बहुत शॉर्ट नोटिस में, लीगली हमको कोई नोटिस इसमें नहीं था. जितने भी वर्कर्स यहाँ पे स्ट्राइक करने के लिए खड़े हैं वो सारे वर्कर्स का कहना सीधा सीधा ये है कि मैनेजमेंट पूरा हुकुमशाही चला रहा है, पूरा अपने ही तरीके से वो चल रहा है और वो इन लेबर्स की बिल्कुल भी नहीं सुन रहा है. अगर कहीं तो भी शायद उन्होंने सुनने की बात की होती तो 12 दिनों के बीच में कहीं ना कहीं कोई ना कोई इनसे आके मिला होता, लेकिन अभी तक इनसे कोई आके नहीं मिला. हमने बात की वर्कर्स लोगों से जो पिछले 12 दिनों से यहाँ पे स्ट्राइक में है. तकरीबन 150 से 200 3 शिफ्ट में काम करने वाले वर्कर्स पूरे के पूरे स्ट्राइक पे हैं. तो तकरीबन 12 दिन से संदीप मेटल्स की कंपनी पूरी तरह बंद है. अब कोशिश करेंगे संदीप मेटल्स के मैनेजमेंट से बात करने की, वो क्या कहते हैं इस बारे में और इनकी मांगों के बारे में उनका क्या कहना है, वो उनसे बातचीत करके जानते हैं. स्ट्राइक जो है वो तो बहुत ही इलीगल है. जो बहुत शॉर्ट नोटिस में, लीगली हमको कोई नोटिस इसमें नहीं था. स्ट्राइक जाने के 2 दिन पहले उन्होंने हमको बताया कि हम लोग स्ट्राइक पे जा रहे हैं.
इलीगल स्ट्राइक है। सर उनकी जो मांगे हैं उनका सीधा सीधा आरोप मैनेजमेंट पे ये है कि उन्हें सैलरी जिस तरीके से मिलनी चाहिए उस तरीके से नहीं मिल रही, मतलब काफ़ी कम मिल रही। तो इस बारे में आप नहीं, सैलरी तो हम लोग बराबर दे रहे हैं। मिनिमम वेजेस जो है एज पर गवर्नमेंट रूल्स जो भी है वो उस हिसाब से हम लोग सैलरी दे रहे हैं, कम नहीं दे रहे हैं। उनका कहना है कि सिर्फ 220 रुपये सैलरी मिल रही है, जबकि एज पर गवर्नमेंट रूल उनकी सैलरी ज़्यादा होनी चाहिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। एज पर गवर्नमेंट रूल ही हम लोग सैलरी दे रहे हैं, कम नहीं दे रहे हैं। सर साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पे उनकी 15 डिमांड्स रखी हुई है, तो उनमें से काफ़ी सारी डिमांड्स ऐसी हैं कि जो लगता है कि वाकई में वो ज़रूरी भी है। उनमें से जैसा वार्षिक वेतन वार्ड जो होती है, हर साल उनकी जो सैलरी बढ़नी चाहिए वो भी उन्हें अभी तक बढ़ के नहीं मिली है, ये उनका कहना जी। है। उनका सीधा सीधा आरोप मैनेजमेंट पे ये है कि मैनेजमेंट सिर्फ उसी की सैलरी बढ़ाता है जो मैनेजमेंट के पहचान का और रिश्ते में हो। जो लोग 5-5, 7-7 साल से काम कर रहे हैं उन्हें ना तो आप लोगों ने किसी तरह से कभी कोई परमानेंट करने का ऑर्डर दिया और ना ही उनका सैलरी में कोई इंक्रीमेंट हुआ। इस बारे में ये बहुत गलत आरोप है उनका। मैनेजमेंट ऐसा करती नहीं। हमारे यहाँ जो सिस्टम है परफॉर्मेंस बेस्ड इंक्रीमेंट होता है, जिसका परफॉर्मेंस अच्छा उसको मिलता है। और जहाँ तक ये डिमांड का है, ये डिमांड इससे पहले हमसे डिस्कस हुई है और आज ये लेबर ऑफिस में पेंडिंग है, इसलिए इस पर हम लोग कुछ कर नहीं सकते। और हमारी अभी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से हम लोग अभी तो है नहीं, क्योंकि ऑर्डर्स पोजीशन बहुत कम है और मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। हमारे जो हम लोग जिस प्रोडक्ट में डील करते हैं, ऑर्डर्स फैक्ट्रीज में सप्लाई करते हैं, हमारे जो मेन कॉम्पिटिटर्स हैं वो कलकत्ता साइड में या दिल्ली साइड में, जहाँ वेजेस बहुत कम है। अपने यहाँ मिनिमम वेजेस है 230 रुपये आज के डेट में जो हम लोग दे रहे हैं, और कलकत्ता में 11 घंटे में लोग 100 रुपये में काम कर रहे हैं, 11 घंटे 12 घंटे। तो हमको आज उनसे कॉम्पीट करना है, तो सिचुएशन ऐसी है। सर ये तो हो गई वेजेस की बात जी। लेकिन जो सब पिछले 5 साल 7 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं जी, उन्हें आपने अभी तक परमानेंट नहीं किया, इसकी वजह? नहीं, ऐसा तो कोई हमारे यहाँ वर्कर नहीं है। जो भी है हम या तो परमानेंट है या तो कॉन्ट्रैक्ट में है। अच्छा सर, साथ ही साथ जो लोग यहाँ पे काम करते हैं उनका किसी तरह से कोई प्रोविडेंट फंड नहीं कट रहा है, कोई ASIS नहीं मिल रहा है, उनको किसी तरह का कोई पत्ता नहीं मिल रहा है, तो इस बारे में आप नहीं, बहुत गलत इन्फॉर्मेशन तो आपको दे रहे हैं। हर चीज़ हमारे यहाँ लीगली होती है। प्रोविडेंट फंड कटता है, ESIC में भी कटता है, जो भी लीगल स्टैट्यूटरी उन्हीं का कट रहा है। जो लोग टेम्पररी बेस पे हमारे यहाँ है ही नहीं कोई। हमारे कॉन्ट्रैक्टर और परमानेंट बेस पे भी जो काम कर रहे हैं हाँ, उनका भी नहीं कट रहा है। नहीं कट रहा है, उनका कट रहा है। लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं कट नहीं नहीं, पता नहीं, अब वो हमारे यहाँ के शायद नहीं होंगे और कहीं के आए होंगे वो फिर। सर साथ ही साथ यहाँ पे जितने भी लेबर्स बाहर खड़े हैं हाँ, उनके पास किसी तरह का कोई आइडेंटिफिकेशन प्रूफ नहीं कि वो आपकी कंपनी में काम करते हैं, इसकी क्या वजह है? नहीं, वो तो है उनके ESIC PF के कार्ड है उनके पास। वो तो एक के भी पास मतलब संदीप मेटल्स के नाम का कोई आइडेंटिफिकेशन प्रूफ नहीं है, क्योंकि अभी तक आपने उनमें नहीं, आई कार्ड उसमें बिल्कुल सही, आई कार्ड हमने दिया नहीं है। हाँ, इसकी क्या वजह है आई कार्ड न देने की? नहीं, रिक्वायरमेंट ही नहीं है ऐसी कोई। नहीं, अगर यहाँ से रात को कोई आदमी अगर अकेला बाहर निकलता है, हाँ, उससे अगर कोई पुलिस वाले ने फिर किसी ने पकड़ लिया, उसका हाँ, इंक्वायरी कर ली, हाँ, तो उसके पास क्या प्रूफ है ये बता रही कि वो संदीप मेटल्स में काम करता है? आई कार्ड तो हमने इशू किया है, आई कार्ड हमने जिनको चाहिए जिनको चाहिए उन्हीं को दिया हुआ, जिनको चाहिए, यानी जिन्होंने मांगा है, हर एक को नहीं दिया, जिन्होंने मांगा उनको दिया हुआ है। और हम लोग उसके लिए हमारा कोई रिजर्वेशन नहीं, आज भी देने को तैयार है हम लोग। और ये बात उनको बताएगी, ये फोटो दीजिए, जिसको चाहिए हम लोग देने को तैयार, उसमें कोई इशू नहीं है। साथ ही साथ सर एक और उनका कहना ये है कि जो डेली मस्टर होता है, मस्टर के ऊपर जो सिग्नेचर दी जाती है, हाँ, हाँ, तो जो लोग परमानेंट है यहाँ पे पिछले 10-12 सालों से काम कर रहे हैं उनका हाँ, तो मस्टर पे सिग्नेचर होता है, लेकिन जो लोग 5-7 साल से या फिर जो लोग कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहे हैं उनका किसी तरह का कोई मस्टर पे सिग्नेचर नहीं लिया जाता, सिर्फ एक प्लेन शीट पे लिया जाता है। नहीं, ये बहुत गलत बता रहे हैं हर चीज़ आपको। मस्टर में साइन होता ही है, मंथली आखिरी में जो पेमेंट होता है उसमें दिया जाता है, कितने दिन आपने काम किया उतने दिन का उसकी तनख्वाह मिलती है। और ESIC PF कटता है तो वहाँ जाके चेक हो सकता है कि कितने दिन का काम मिला, कितना ये हुआ। जिन लोगों का नहीं कट रहा है वो उनका कहना ये है कि नहीं, ऐसे कोई वर्कर ही हमारे इसमें नहीं है। हमारे इसमें जो वर्कर है परमानेंट और ये है कॉन्ट्रैक्ट में है, और उनके हर जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है वो पूरी की जा रही है। और इसके लिए हमारे यहाँ 2 बार इंस्पेक्शन भी हो गया, उसमें प्रूव हो चुका है कि ऐसा नहीं है। साथ एक बड़ा इशू ये भी है कि सर यहाँ पे जो लेबर्स लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, हाँ, जिनमें सबसे जरूरी होती है पीने के पानी की सुविधा, हाँ, हाँ, तो आपके पूरी फैक्ट्री में किसी तरह का कोई वाटर प्यूरिफायर नहीं लगा है जिसकी वजह से उन्हें शुद्ध पानी मिल सके। नहीं, बहुत बड़ा आरोप उन लोगों ने आपके ऊपर लगाया है। आरोप तो हर चीज़ का लग सकता है, उसे कोई सीमा नहीं है। और गलत आरोप तो जब कोई ऐसे स्ट्राइक में अगर रहता है तो लगाता ही है। वो तो कभी बोलेगा नहीं कि कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही थी जिसकी वजह से मैं आज 15 साल यहाँ था। अगर कंपनी अगर
कल अच्छा काम नहीं करी तो 15 साल को यहाँ टिकेगा ही नहीं, वो 6 महीने में निकल जाएगा। आज मैं भी यहाँ 20 साल से काम कर रहा हूँ, कंपनी बहुत अच्छी इसलिए काम कर रहा हूँ। अगर कोई हमारे कंपनी से जुड़ा है 15-20 साल के लिए तो कंपनी बहुत अच्छा काम करे तो ही जुड़ा रहेगा, और पसंद नहीं आएगा तो तुरंत चल जाएगा। यानी इनका जो आरोप है बहुत गलत है। देखिए, हमारे जो प्रोडक्ट है ये टेंडर बेस्ड प्रोडक्ट। मेरा नाम है इनामुल हक, मैं सीनियर मैनेजर HR हूँ। तो हमारा ये कहना है ये स्ट्राइक के संदर्भ में कि वर्कर जो स्ट्राइक में गए इलीगल स्ट्राइक है, डिमांड ऑलरेडी कंसिलिएशन फेलियर हुआ है। अब वो मैटर कोर्ट में जाएगा एज पर प्रोसीड्योर। उसके पहले उन लोग इलीगल स्ट्राइक किए हैं, 14 दिन का नोटिस तो नहीं दिए हैं, एंड मैटर इज ऑलरेडी पेंडिंग, इलीगल है वो। और दूसरा चीज़ ये है कि कंपनी, हमारा जो प्रोडक्ट है ये टेंडर बेस्ड प्रोडक्ट है। हम कोई परमानेंट मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते जो बना के बाजार में बेचेंगे। जो हमारे अभी ऑर्डर पोजीशन ठीक नहीं है। हम फॉरेन्स का अभी क्या है, इंडियन मार्केट जो है बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है। हमारा जो प्रोडक्ट है ये डिफेंस को सप्लाई करते हैं ऑन टेंडर बेस्ड। ऑर्डर आएगा तो हम बनाएंगे, तो उसके लिए हमारा वर्कफोर्स फ्लक्चुएटिंग रहता है। उसके लिए हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स है। तो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स इसलिए रखे जाते हैं ताकि हमारा जब कोई टेम्पोररी इंक्रीज ऑफ वर्क होता है तो हम कॉन्ट्रैक्ट वर्कर रखते हैं। तो इसके माने कॉन्ट्रैक्टर में कोई काम किए हैं, आज उसको ज़रूरत नहीं है, ही कैनॉट से वो परमानेंट हो गया, उसको परमानेंट करना ही चाहिए। बाकी ये ऐसी स्टैट्यूटरी फैसिलिटी सभी को देते हैं, कॉन्ट्रैक्टर को भी देते हैं। कॉन्ट्रैक्टर का मास्टर मेंटेन हो रहा है एज पर लॉ, एज पर कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, वो तो मेंटेन हो रहा है। एंड इट हैज़ बीन प्रूव्ड बाय द लेबर ऑफिसर, सेवरल इंस्पेक्शन किए हैं गवर्नमेंट लेबर डिपार्टमेंट। लास्ट अपना 16 तारीख को इंस्पेक्शन हुआ, उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट का 8 गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड इंस्पेक्टर्स दे इंस्पेक्टेड, और सब कुछ बराबर मिला है। तो वर्करों का हमारा ये अपील है कि वो अपना गलत ये सब आरोप लगाना छोड़ दें और उनको वो आके काम पे कर सकते हैं। हम उनको किसी को रोके नहीं है। दे कैन कम एंड दे कैन स्टार्ट वर्किंग। हाँ, कंपनी रन्स ऑन रिजल्ट, रीजन में नहीं चलता कि किसी को नौकरी देने के लिए कंपनी नहीं चलता। कंपनी चलता है कि कुछ रिजल्ट ओरिएंटेड रहता है। कोई रिजल्ट नहीं है, आप देखेंगे MIDC में आज 70-80% कंपनी बंद पड़ा है। क्यों बंद पड़ा है? क्योंकि वायबल नहीं था वो। एक कंपनी चलने के लिए उसको वायबल होना पड़ेगा। तो वायबल होने के लिए डिफरेंट रीजन्स रहता है। उनका जो डिमांड्स है हम उनको कंसिडर किए हैं। तो अभी जो डिमांड कुछ हमने उनको एग्री किए हैं, लेकिन बहुत सारे डिमांड जो है वो बहुत एक्जॉर्बिटेंट है, अनरीजनेबल एंड अनजस्टिफाइड। तो डजन मीन के वर्कर अपना डिमांड दिए हैं तो हमको देना ही पड़ेगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। कंपनी देखता है उसका पोजीशन, उसका वर्क पोजीशन, उसका फाइनेंशियल पोजीशन, तो ये सब डिपेंड करके हमको देखना पड़ता है कि उनका वो डिमांड कहाँ तक हम कर सकते हैं। कुछ तो हमने जो रिजनेबल हमको लगा हमने उनको अप्रूव किए हैं कि देंगे। जैसे आपने बोले ड्रिंकिंग वाटर्स का, वो तो है ही ऑलरेडी, ये गलत आरोप है। जैसे उनको टी का एक था कि चाय का देना चाहिए, हमने चाय का वो ऑलरेडी शुरू किए हैं। चाय देते थे, लेकिन इसको ऑफिशियली उस तरीके से जो अभी इन लोग बोले हैं ऑफिशियल रिकॉर्ड में अभी आया, अदरवाइज एवरीबॉडी वाज गेटिंग टी। और दूसरी बात ये है, हाँ, मिनिमम ये जो बढ़ोतरी नहीं हुई है ये गलत बात है। एवरी 6 मंथ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र मिनिमम वेजेस बढ़ाते हैं, एवरी 6 मंथ। हम इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है और हम मिनिमम वेजेस एक्ट में इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में आते हैं, तो मिनिमम वेजेस अंडर इंजीनियरिंग इंडस्ट्री का एवरी 6 मंथ इट इज बीइंग रिवाइज्ड। ये वो लिंक्ड है अपना व्हाट यू कॉल दिस कंज्यूमर इंडेक्स का जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसके साथ ये लिंक्ड है। तो उसके जो वो लिंकेज के हिसाब से जो बढ़ता है मार्केट में, उस हिसाब से एवरी 6 मंथ 1 जुलाई एंड 1 जनवरी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र नोटिफिकेशन निकलते हैं, उसमें पेमेंट का बढ़ोतरी होती है। हम उसको कंप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो बढ़ोतरी नहीं हो रही है ये गलत है। वो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का एक व्हाट यू कॉल मेथड है, उस हिसाब से बढ़ता है। मेरे ख्याल से 200-300-400 ये पर नोटिफिकेशन बढ़ता है, 200-300-400 डिपेंडिंग अपॉन द इंक्रीज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो वो तो हम दे ही रहे हैं। एंड इवन बहुत सारे लोग तो है मिनिमम वेजेस से काफ़ी ऊपर है। अभी जैसे मिनिमम वेजेस आपने बोले अनस्किल्ड का 231 जो हम दे रहे हैं, किसी को 241 है स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड। हमने तो बहुत सारे लोगों को 300 तक दे रहे हैं मिनिमम वेजेस से फार फार अबव।
तो नॉट नेसेसरी कि हाँ वो बढ़ोतरी नहीं हुई है, बढ़ोतरी हो रही है। बढ़ोतरी जो मिनिमम वेजेस में है वो तो दे ही रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नोटिफिकेशन गवर्नमेंट महाराष्ट्र का, उसके ऊपर भी दे रहे हैं फॉर अबव मिनिमम वेजेस। तो ऐसा नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी एज आई सेड रन्स ऑन रिजल्ट नॉट रीजन, है ना। कि 300 लोगों को काम देना है बोल के कंपनी नहीं चलती है। कंपनी को उसका फाइनेंशियल वायबिलिटी रहेगा, सो मेनी फैक्टर्स इसमें डिपेंड करता है। जैसे अपना ऑर्डर पोजीशन क्या है, अपना फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मार्केट कंडीशन क्या है। जैसे अभी इतना मार्केट में रिसेशन चल रहा है। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, हमारे कंपनी का एक बहुत अच्छा स्कोप नज़र आ रहा है। ये जो एज आई सेड कि डिफेंस का हम प्रोडक्ट देते हैं, डिफेंस में मैन्युफैक्चर करते हैं, आर्म्स एमुनिशन का कंपोनेंट हम बनाते हैं। अभी हमारा ग्लोबल मार्केट में इसके बहुत अच्छा स्कोप है। ग्लोबल मार्केट में आर्म्स एमुनिशन का बहुत बड़ा एक मार्केट है, माने व्हाट यू कॉल $1 ट्रिलियन का। तो हम उसमें ऑलरेडी एंट्री कर चुके हैं। हम इसराइल का ऑर्डर है हमारे पास इटली की ऑर्डर है आर्म्स एमुनिशन कंपोनेंट का। तो वी आर एंटिसिपेटिंग ए वेरी ग्लोरियस फ्यूचर। तो हमारा वर्क इंडियन मार्केट हैज बिकम वेरी कॉम्पिटिटिव। जो हमारा जनरल देशपांडे सर बोले हैं, इंडियन मार्केट हैज बिकम वेरी कॉम्पिटिटिव। दैट इज वी हैव ऑलरेडी एंटर्ड इनटू ग्लोबल मार्केट और हमारे पास बहुत अच्छा स्कोप है। तो इस सिचुएशन में हम चाह रहे थे कि हमारे वर्कर हमारे साथ दें, जो उन्होंने वो नहीं कर रहे हैं। तो सर इसके बाद अभी जैसे पिछले 12 दिनों से इनका ये स्ट्राइक चल रहा है जी, तो इसके बाद क्या आप लोग चाहेंगे कि पहल करके उन वर्कर्स को बुलाया जाए या फिर आप लोग उनका स्ट्राइक इसी तरह चलेगा? हम उनको सेवरल मैसेजेस दिए हैं, ऑफिशियली तो नहीं, ऑफिशियली अनऑफिशियली सेवरल तरीके से। हमारे सभी एम्प्लॉय कनेक्टेड है, दे आर नॉट आइसोलेटेड बाहर नहीं बैठे हैं। हमारे सुपरवाइजर स्टाफ के साथ रेगुलर का बात हो रही है, हम बात कर रहे हैं, हम बात करके उनको बोल रहे हैं। बट यू आर रेडी टू फ्री, प्लीज़ आप आइए, अपना काम कीजिए। और हाँ, एक है कि आपको अपना ये जो एक लास्ट कुछ दिनों से एक गो स्लो नॉन कोऑपरेटिंग एटीट्यूड था, वो चेंज करना पड़ेगा। आप आ जाइए, काम कीजिए, कोई रोका नहीं उनको, क्यों वो बाहर बैठे हैं। जब हमने मैनेजमेंट से बात करने की कोशिश की तो कहीं तो भी मैनेजमेंट ने इस बात को हमसे बात करने के लिए पूरी तरह टाल दिया और हमें वापस भेज दिया। शायद कहीं तो भी मैनेजमेंट ये नहीं चाहती है कि वो इस बारे में चर्चा करें। दोस्तों, वक्त हो चुका है यहाँ पे रुकने का, लेकिन रुकते इस वादे के साथ कि कल हम लोग फिर मिलेंगे नए लोगों के बीच, नई समस्याओं के साथ, जानेंगे उनकी समस्याओं के बारे में उन्हीं की जुबान से और बुलंद करेंगे उनकी आवाज़ इस प्रोग्राम के जरिए जिसका नाम है आवाज़ आपकी। तो तब तक देखते रहिए आवाज़ इंडिया। आवाज़ आप